अब जा रही हूँ मैं मेरे बाजू वाले साइड से सब्ज़ी लाने, और आज मुझे बनानी है कढ़ी और बैंगन। तो मैं आपको दिखाऊंगी कितनी सब्जियां लगी हैं भाई। ये मेरा रोड है और ये बाजू वाला साइट है, ये मेरा घर है और ये बाजू वाला साइट है ना, इसमें लगाई है हमने सब्जियां। तो सब्जियां दिखाऊंगी मैं आपको। ये छोटा सा गेट है, ये देखो सब्जियां, तोरी लगी हुई है, ककड़ी, बैंगन तो बहुत सारे लगे हुए हैं। इतनी ढेर सारी सब्जियां देख के मेरा बहुत मन खुश हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं इनको देखे ही जाऊं, लेकिन मैं हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे में बोर हो जाती हूँ घर में काम करते करते, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। कुछ कुछ कचरा पाड़ लेती हूँ और जगह थोड़ी ज़्यादा है, 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो थोड़ी ज़्यादा ही है। और यहाँ पे बारिश होती है तो कचरा ढेर सारा हो जाता है। और ये देखिए 2 दिन में छोटी सी तोरई दिखेगी और तीसरे दिन इतनी बड़ी हो जाएगी और ढेर सारी। अभी तो मुझे खाने के लिए खाना बनाना था, इसलिए मैं तोड़ने को आई। और ये देखो आप कितने सारे बैंगन लगे हुए हैं और सब बैंगन ये सब तोड़ ले गई मैं। और आज तो सुबह से 2 बार आ चुकी हूँ गार्डन में। सुबह वाली सब्जियाँ अलग तोड़ के लेके गई और शाम वाली अलग तोड़ के लेके गई। और अब मुझे दोपहर को ही मुझे कुछ सब्ज़ी बनानी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सुबह का काम किया और मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ी तोड़ के ला के रख दूँ। और ठंड थी, धूप तो नहीं होती इधर में, अभी तो बिल्कुल धूप नहीं है। और ये देखिए घिया छुपी हुई पड़ी थी और मैं यहाँ आके देखा तो घिया लगी हुई है, तो मैंने घिया तोड़ ली। और एक घिया मैं 2 दिन पहले तोड़ के लेके गई थी और आज मैं ज़्यादा घूमी नहीं, इसलिए मैंने 2 ही तोरई मेरे सामने आई, वो मैंने तोड़ ली। और मुझे बनानी थी सब्ज़ी और 4 ही लोग हैं हम, तो मैं 3 ही बैंगन तोड़ के लाई, क्योंकि ज़्यादा तोड़ के वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई मांगे तो उनको तुरंत तोड़ के मैं दे देती हूँ, और मांगे क्या मतलब मैं दे देती हूँ किसी को। और बैंगन का भरता बन गया और बन गई कढ़ी। अब बना लूँ रोटी। अब मुझे बनानी थी मटर, और मटर बनाने के लिए 1 किलो मैदा ले लिया है मैंने। आधा मैदा तो मैंने जो सिंपल मटर बनाऊंगी उसमें मिर्ची, नमक और थोड़ी सी अजवाइन डाल दूंगी और लगा दूंगी तेल के लिए मोयन, ताकि हमारी जो मटर है बनती हैं, मटर बोलो या मटरी बोलो, हम तो मटर बोलते हैं, तो उनमें तेल का मोयन लगाने से अच्छी कुरकुरी होती है। और मैं इसमें कोई सोडा वगैरह नहीं डालती, मैं तो सीधी बनाती हूँ जैसे हम गांव में बनाते थे, और बहुत अच्छी लगती हैं खाने के लिए। और हम जा रहे हैं कल बेंगलोर, तो मेरी बेटी ने बोला था कि मम्मी लेके आना हमारे लिए मटर। तो ये मटर निकालते निकालते बज गई रात की 1 और हम देखने लग गए थे बीच में मैच, और फिर खाया खाना। बर्तन मैंने ऐसे ही रख दिए, मैंने सोचा सुबह क्लीन करूँगी, और अब बहुत ही लेट हो रहा था। आपको दिखा दूँ, ये देखो 1 बज रहा है और सुबह जल्दी भी उठना है, इसलिए बर्तन ऐसे ही मैंने छोड़ दिए। और मैं रूम में नहीं, सोफे पे सो गई। मैंने सोचा सुबह उठने के लिए मुश्किल होगा, तो मैं यहीं पे सो जाती हूँ, थोड़ा 5-6 घंटे ही सोना है। और ये देखिए हो गई सुबह और हम गए बेंगलोर। बेंगलोर गए बेटी से मिल के, कुछ हमें लेने थे बच्चों के कपड़े, तो हम आ गए मॉल में, मॉल ऑफ एशिया, और वहाँ पे वीडियो मैं नहीं बना पाई। और घर आने के बाद मैंने 1 रोटी अपनी, और शाम हो गई थी और मुझे चाहिए थी चाय, तो मुझे लग रही थी भूख, मैंने चाय के साथ 1 रोटी गर्म कर ली। और ये देखिए मैं खाने लग गई रोटी, और फिर करूँगी मैं दूसरा काम। और अब सुबह के बाद मेरा गार्डन देखना, और मैं सुबह सुबह ही आ जाती हूँ गार्डन में, तो 1 चक्कर तो मैं सुबह लगा गई थी। और फिर लगाने हैं मुझे कुछ बीज, और बीज लगाने के लिए मैं बीज ले आई थी। तो मैं कभी भी जब भी टाइम मिलता है सुबह या शाम,
तो कुछ काम करने को आ जाती हूँ। और ये देखिए ककड़ी लगी हुई, सब्जियाँ देख के मेरा बड़ा मन खुश होता है, तो मैं इनको देखती रहती हूँ। और घिया तो ढेर सारी लगी हुई है, घिया तो पत्ते पत्ते पे लगी हुई है। ये देखिए छोटी छोटी घिया ढेर सारी लगी हुई है। और मैं देखने लगी तो 2 दिन बीच में बारिश नहीं हुई, तो बहुत सारे ढेर सारी घिया आ गई। ज़्यादा बारिश होती है तो इनके फूल झड़ जाते हैं। और ये देखो, एक तो बैंगन का जो पौधा है इसके ऊपर ही बेल ऊपर से ही आ रही है। और ये देखिए छोटी छोटी घिया बहुत सारी लगी हुई है। मैं अपना वीडियो बनाने के लिए ट्राइपॉड यहीं पे ले आई थी। और बच्चे आने के बाद तो मुझे कुछ काम करने नहीं देते, वो बार बार आवाज़ लगाते। और ये एक पौधा है जो पेठे का है। पेठे को आप लोग क्या बोलते हो? इंग्लिश में पम्पकिन भी बोलते हैं। हर प्रांत की अलग अलग भाषा है, हम तो पेठा ही बोलते हैं। पेठे की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, केरी और पेठे की। ये एक बेल पेठे की भी है। और मुझे लगाने हैं, कुछ सीड्स लगाने थे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और मुझे दिखी ककड़ी तो मैं ककड़ी तोड़ के रख दी। और फिर आ गई मेरी आंटी, और आंटी बोल रही थी कि क्या लगा रही हो? तो मैंने बोला आंटी मैं बीज लगा रही हूँ। ये इसके अंदर जो हमने, आप पता नहीं क्या बोलते हैं, डोली बोलते हैं हम तो, बड़ी बड़ी डोलियाँ बना दी हैं। तो इनमें कुछ कचरा निकल आया, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो कचरा दोबारा निकल गया। 1 वीक हो गया इनको बनाई हुई, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला इनमें सब्जियां लगाने के लिए। तो मैं सोचा कि थोड़ी मैं क्लीन कर लूं। और मैं आंटी को दिखा रही थी, ये देखो आंटी बहुत सारी ककड़ी लगी हुई है, आप लोग ले जाओ। और मैं आंटी को समझा रही थी कि ढेर सारी, हमारी वाली आंटी को समझ में नहीं आया कि क्या क्या सब्जियां हैं, तो मैं कचरिया वगैरह उनको समझ में नहीं आया। तो मैं बता रही थी हमारे नॉर्थ इंडिया की भी सब्ज़ी मैंने कुछ कुछ लगाई है। तो आंटी बोल रही बीन्स वगैरह लगा दो। तो मैं बोली ये देखो एक लिफाफा ला के मैंने बीज का रखा है, सारी तरह के बीज हैं। आज तो बीन्स लगाऊंगी, ये जो डोली बनाई हुई है इनके ऊपर ऊपर बीन्स लगा दूंगी, डोलियों के अंदर लगा दूंगी। मैंने ये पौध तैयार कर लिए हैं, हरी मिर्ची की वो लगा दूंगी। और कुछ डोली हैं उनके ऊपर आलू लगा दूंगी, और आलू अभी लग जाएंगे, वो कोई बात नहीं। तो अब सब्ज़ी लगाने के लिए तो ढेर सारी जगह हो गई। और आंटी से बात करते करते मुझे पता भी नहीं चला। तो मेरा काम भी बहुत ज़्यादा था। और मैं आंटी को बोल रही थी आंटी आज तो बीज सारे लगाने को नहीं होंगे, क्योंकि बीच बीच में मुझे काम करते हुए देखते लोग, आंटी लोग ये सब आ जाते हैं। और आंटी मेरी नेवर की मम्मी है, और इन्होंने मुझे बहुत सारा ढेर सारा साउथ इंडियन डिशेस बताई हैं बनाने के लिए। और आंटी के हाथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है, तो मैं इनसे डिश सीखती रहती हूँ। और मुझे ज़्यादा कन्नड़ा नहीं आती, आंटी को हिंदी नहीं आती, तो बहुत ही मुश्किल से एडजस्ट कर पाते हैं हम। लेकिन अभी मुझे थोड़ी बहुत समझ में आने लग गई है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है। तो फिर क्या, आंटी गई, इतने में एक और दूसरी आंटी आ गई। मैं आंटी से बात ही कर रही थी, तो आंटी बोले कि आप काम करना, बहुत अच्छा गार्डन है तुम्हारा। और मैं आपको भी बता दूं कि किसी के घर के पास या घर में कोई भी जगह हो तो सब्जियां ज़रूर लगाएं आप। मुझे बहुत शौक़ है, क्योंकि हम भाई जाट लोग, जाट के घर में पैदा हुए हैं, तो मुझे ये सब तो हमने खेती बाड़ी का काम तो किया है, तो मेरा मन बहुत करता है। और मेरा मन भी था कि ऐसा मेरे कोई खेत हो जिसमें मैं सब्जियां लगाऊं। 2 साल तक मैंने ट्राई किया छत के ऊपर, पर जो ज़मीन में सब्जियां आती हैं वैसी छत के ऊपर थर्माकोल बॉक्स में नहीं आती, क्योंकि कीड़े लग जाते थे। और यहाँ ज़मीन में कीड़े नहीं लगते, और यहाँ की ज़मीन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत सारी सब्जियां ये सब बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये सब्ज़ी को लगाए मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है, और कितनी सारी सब्जियां आनी स्टार्ट हो गई। और अब मैं दोबारा अब लगा दूंगी तोरई और लौकी। जो ये सब्जियां बंद होंगी तो वो दूसरी स्टार्ट हो जाएंगी। 1.5 महीने के बाद लगने में टाइम लगता है, 1.5 महीना लग जाता है। तो सब बीज मैं अभी लगा दूंगी। और पहले मुझे पता नहीं था, मैंने बीच बीच में लगा दी, और ये जो मेरे अनार के और सारे पौधे थे उनके ऊपर फैल गई। और अब की बार मैं लगाऊंगी जो दीवार के पास पास में, आपको दिखाऊंगी, दीवार के पास पास में लगाऊंगी,
ताकि दीवार पे लौकी और तोरई दीवार पे चढ़ जाए और बीच में हमारी जगह है और ये और कुछ सब्जियां लगाने के लिए यूज हो जाए। और मेहनत तो भाई बहुत सारी करनी पड़ती है क्योंकि कचरा बहुत ही होता है, तो मुझे इसमें लगा ही रहना पड़ता है। कभी कभी 1-2 घंटा सुबह, कभी शाम को मैं बहुत टाइम देना पड़ता है और टाइम पास भी बहुत अच्छा है। और बात कर ही रही थी इतने में और आंटी आ गई, क्या कर रही है? तो मैं उनको आंटी को बता रही थी कि मैं कचरा निकाल रही हूँ और आज तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बीज लगाने वाले ज़्यादा हैं और अगर ये बीज नहीं लगे तो मुझे कल भी आना पड़ेगा, लेकिन आना पड़ेगा मुझे कल भी क्योंकि मेरे घर में ये इलेक्ट्रॉनिक का काम करने के लिए कुछ भैया लोग आए हुए थे, इसलिए बार बार बीच बीच में मेरे हस्बैंड लोग वो सब आवाज़ लगा रहे थे कि कुछ और काम है तो बता दो। तो मैं अभी जाने ही वाली थी घर में क्योंकि कुछ कुछ काम अगर रह गया तो दोबारा इलेक्ट्रॉनिक से जो भैया है बिजली वाला उसको दोबारा और बुलाना पड़ेगा। इसलिए मैं आंटी को बोल रही थी कि मैं कल ही बीज लगाऊंगी और आज तो मैं घर जा रही हूँ और कल करूँगी आपसे बात। और आज के बाद मैं वॉकिंग करना भी स्टार्ट करूँगी क्योंकि मैं 1-1.5 महीने से बीच में वॉकिंग नहीं कर पाई और यही आंटी से मैं डिस्कस कर रही थी कि आंटी कल 5:30 बजे चलेंगे। शाम को तो मैं सोच के सोती हूँ कि मैं 5:30 बजे वॉकिंग करने 5 बजे जाऊँगी लेकिन उठा नहीं जाता और नहीं जाया जाता सुबह सुबह। अब भाई थक भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर आ गई मैं घर में और ये देखिए बच्चे लोग ठीक करवा रहे हैं और ढेर सारी छोटी छोटी लाइटिंग होती हैं, ये ख़राब हो जाती हैं। हमें इस घर में आए 7 साल हो गए तो कुछ कुछ लाइटिंग है वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने बोला पहले प्लम्बर को बुला के कुछ ठीक कराया नल वगैरह। और ये टूटे फूटे ना तो मेरे हस्बैंड को पसंद है और ना मेरे को पसंद है, इसलिए हमने ये देखिए मंदिर की लाइट जगना बुझना कर रही थी, इसलिए इसको भी चेंज करवाया। और ये देखिए ढेर सारी बत्तियां चेंज करवाने के बाद निकला कचरा और ये कचरा मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। और कल एक और नए ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।